इसी बीच पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ। सलाह मशूरा करना चाहेंगे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। स्ट्राइक पर जीतू जॉनसन, गेंदबाज यहां खंडू पटेल। फिलहाल डॉट बॉल, और इसी बीच हल्का सा पुश, गेंदबाज के बिल्कुल पास से खेल दिया हल्के हाथों से। फिलहाल 7 रन, विकेट 3 के नुकसान पर पारी का तीसरा महत्वपूर्ण ओवर। इस टूर्नामेंट में फिलहाल 21 अंक के साथ मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कल्पेश पटेल 6-7 फाइटर, संदीप पटेल पीयूष कंस्ट्रक्शन 17 पॉइंट के साथ दूसरे पर, तीसरे पर जीतू जॉनसन सोमनाथ दादा 11 16 के साथ, विमल पटेल पीयूष कंस्ट्रक्शन की 16 के साथ चौथे पर, मयूर पटेल शिव शक्ति लायंस 15 के साथ पांचवें पर, और यहां बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। छठे पर भरत पटेल 6-7 फाइटर, सातवें पर अश्विन पटेल सोमनाथ दादा 11, आठवें पर संकेत पटेल सोमनाथ दादा 11, कल्पेश पटेल कचिगांव 6-7 फाइटर 9वें पर, और डैनियल पटेल शिव शक्ति लायंस 10वें पर। ये हाल मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का। टॉप रन स्कोरर में डैनियल पटेल 5 पारियों में 93। यहां अच्छी गेंदबाजी, हल्के हाथों से पुश किया जमीन के सहारे, फील्डर वहां मौजूद हर्ष, केतन पटेल सोमनाथ दादा 11 5 पारियों में 83 के साथ दूसरे पर इस मुकाबले में आउट हुए। कल्पेश पटेल लोरी करैया 6-7 फाइटर 5 में 74 के साथ तीसरे पर, धर्म पटेल धर्म 11 के 3 पारियों में 71 के साथ चौथे पर, अरुण पटेल 6-7 फाइटर 5 में 70 के साथ पांचवें पर, और यहां हल्के हाथों से प्रभात पटेल वहां मौजूद। खंडू पटेल जिस तरह से गेंदबाजी की जा रही है, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी। इस ओवर में खर्च किए मात्र रन 4, पहले ओवर में खर्च किए थे 2, तो 2 ओवर के कोटे में खर्च किए मात्र 6 रन, विकेट 2 हासिल किए। तो बेहतरीन इकोनॉमी रेट के साथ गेंदबाजी की, और यहां 3 ओवर तो सामने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम सोमनाथ दादा 11 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन 10, विकेट 3 के नुकसान पर। जिस तरह से यहां पर 4 मुकाबले खेली है टीम सोमनाथ दादा 11, लगातार 4 जीत के साथ पॉइंट टेबल पर कब्जा किया है। तो इस टूर्नामेंट के सबसे कम मुकाबले खेली है टीम जेडी किंग्स, 1 में जीत, पहले में हारी थी। तो यहां गेंदबाजी लेकर सीनियर प्लेयर अशोक पटेल, जर्सी नंबर 99, मोस्ट विकेट टेकर, पिछले साल के हैट्रिक लेने वाले और सर्वाधिक विकेट देने वाले विमल पटेल पीयूष कंस्ट्रक्शन की ओर से 4 में 10 विकेट के साथ पहले पर, 4 में 10 विकेट के साथ संदीप पटेल पीयूष कंस्ट्रक्शन दूसरे पर, कल्पेश पटेल 6-7 फाइटर 5 में 9 विकेट के साथ तीसरे पर, भरत पटेल 5 में 9 विकेट के साथ 6-7 फाइटर चौथे पर, अश्विन पटेल सोमनाथ दादा 11 4 में 7 विकेट के साथ पांचवें पर। फिलहाल कर रहे बल्लेबाजी स्ट्राइक पर टॉप मोस्ट डिसमिसल अशोक पटेल स्कूल एंड से पहली गेंद करेंगे, रुका हुआ स्कोर 10।
आते संगी रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चुके, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। डॉट बॉल, रुका हुआ स्कोर 10 विकेट 3 के नुकसान पर। जीतू पटेल 5 में 7 खिलाड़ी को चलता किया बेस्ट फील्डर की सूची में। जितेश पटेल, सोमनाथ दादा 11 विकेट कीपर 5 में 7 उन्होंने भी किया। विमल पटेल, पीयूष कंस्ट्रक्शन 4 में 6। योगेश पटेल, परियारी शिवशक्ति लायंस 5 में 6 के साथ। चौथे पर भाविक पटेल, पीयूष कंस्ट्रक्शन लॉन्ग ऑन की क्षेत्र रक्षा करते हुए 4 में 5 के साथ 5वें पर। यहां विकेट कीपर से थोड़ी सी दूर रही, तेजी थी गेंद में और इसी के साथ शायद मौका बन सकता था, एज लगा था बड़ा। पहली गेंद डॉट, फिर 1, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 11। थोड़ी सी धीमी शुरुआत विकेट 3 के नुकसान पर। यहां उड़ाया, मैदान की बाहर या अंदर देखना होगा और चली गई सीमा रेखा के बाहर। 6 रन, लॉन्ग ऑन, ज्यादा ऊंची नहीं थी और फ्लैट। उस मैदान में ज्यादा ऊंची जब भी गेंद जाती है मैदान के बाहर आसानी से जाती नहीं। और इसी 6 के साथ स्कोर आगे पहुंचता हुआ 17 रन। और यहां ये मौका बन सकता था। प्रभात पटेल पहले थोड़े से आगे आ गए थे, बहुत बड़ा कैच हो सकता था, हाथों में भी नहीं लगा और थोड़ा सा नियंत्रण नहीं था, थोड़ी सी तेज थी, थोड़ा सा दूर था। वाह, गति थी, गति पसंद करते हैं। 6 रन। जितनी ज्यादा गति के साथ गेंदबाजी की जाएगी उतनी गति के साथ गेंद जाएगी भी मैदान के बाहर, क्योंकि जिस तरह से इस ओवर में आए सर्वाधिक स्कोर इस मुकाबले का अब तक का 15 रन 5 गेंदों में आए हैं। पहली टीम में थे मात्र 10, फिलहाल है 25। तो थोड़े से खर्चीले साबित होते हुए गेंदबाज। 9 गेंदों में 19 बनाकर कप्तान खुद जीतू जॉनसन क्रीज की गहराइयों का उपयोग किया। और यहां रक्षात्मक ढंग से खेलना चाहते थे, रनआउट का मौका बना था और इसी बीच ये खेल समाप्त हुआ। 4 ओवर का 4 ओवर रन 25, औसत 6.25 की पहली 3 में बनाए थे 10, पिछली ओवर में आए 15। 4 ओवर 25 रन। और युवा गेंदबाज प्रयुत पटेल को गेंदबाजी सौंपी गई है, बहुत ही कमाल के गति है इनके पास। 4 ओवर 25 रन।
और इसी बीच प्रयुत पटेल, और यहां उनका स्वागत, ये उसी इमारत की तरफ, एक बहुत बड़ा शॉट, बिग शॉट बाय अश्विन पटेल। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 31-31। एक और हवा में, और दूर भी बहुत, एक के बाद एक, एक के बाद एक, दो आसमानी थोले पर जाती हुई गेंद 6 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 37। आखिरी 8 गेंदों की इस पारी की बात किया है तो 4 छक्के पहली 3 ओवर में बनाए थे, मात्र 10 रन। फिलहाल आगे बढ़ता हुआ स्कोर 37। दोनों बल्लेबाज, पिछली ओवर में 2 छक्के लगाए थे जीतू जॉनसन ने, अब मोर्चा संभाला अश्विन पटेल। और यहां आउट। और यहां पर एक अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई, क्योंकि इस ओवर की 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाने के बाद एक डॉट बॉल मिली और वो बल्लेबाज सीधे अपना रास्ता बैक टू द डगआउट का तय करते हुए 37 के स्कोर पर लगने वाला एक बहुत बड़ा झटका, चौथा झटका। अब देखना होगा जितेश पटेल दलवारा, जीतू मैन ऑफ द मैच बने थे दूसरे मुकाबले में। सोमनाथ दादा 11 पिछले 4 मुकाबले में 4 जीत, 2 बार मैन ऑफ द मैच जीतू जॉनसन, 1 बार जीतू पटेल दलवारा, 1 बार संकेत पटेल पटलारा। और जब टीम जेडी किंग्स मुकाबला जीती थी वहां पर बने थे मैन ऑफ द मैच खंडू पटेल। अच्छी गेंदबाजी, थोड़े से खर्चीले जरूर साबित हुए पर एक बड़ा विकेट लिया यहां से।
और यहां प्रयास तो किया था पर चली गई गेंद सीमा रेखा के बाहर। आते संगी छक्के के साथ पारी का आगाज। और इसी बीच अच्छी गेंदबाजी, इस ओवर से आए 3 छक्के 1 विकेट। आखिरकार खेल समाप्त हुआ 5 का। 5 ओवर के बाद बने 43। पहली 3 ओवर में बनाए थे 10। दूसरी ओवर जहां पर प्राप्त किए थे रन 15 और तीसरे ओवर में 18। तो ये 2 ओवर जहां पर 33 रन आए। 2 ओवर में 33, पहली 3 में आए थे 10। आखिरकार खेल समाप्त हुआ यहां 5 ओवर का। 5 ओवर के बाद रन बने 43। 4 विकेट के नुकसान पर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम सोमनाथ दादा 11। यहां टॉस जीता था टीम जेडी किंग्स ने। उनका फैसला था गेंदबाजी करने का। शुरुआत अच्छी हुई थी पर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया पिछली 2 ओवर में 33 रन आए तो यहां मैच में पकड़ बनाई। और 2 खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हासिल किया था वो लय में है और फिलहाल खेल रहे हैं। और इसी बीच यहां डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे 1 रन 1 के साथ 44। एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर और इसी बीच 45 रन। और इसी बीच यहां पर हल्के हाथों से 1 रन प्राप्त किया। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 46। पारी का छठा महत्वपूर्ण ओवर। 12 गेंदों में 21 रन बनाकर जीतू जॉनसन और 3 गेंदों में 7 के साथ जितेश पटेल जीतू डलवाड़ा। पारी का छठा महत्वपूर्ण ओवर। उपेंद्र पटेल अब तक 9 गेंदें की इस मुकाबले में 7 रन खर्च किए, 1 महत्वपूर्ण विकेट। पहली ओवर में खर्च किए थे 4। यहां अब तक 3 रन। अगली गेंद लेकर ये इनसाइड आउट होकर खेला हवा में। फील्डर मौजूद कुणाल पटेल, एक महत्वपूर्ण कैच, एक बिग फेस बैक टू द डगआउट। पारी को लगने वाला 5वां झटका।
46 विकेट 5 के नुकसान पर। फोर्टी सेवन 5 विकेट के नुकसान पर पारी का छठा महत्वपूर्ण ओवर। और इस बार आसमानी ठोला एक और गगनचुंबी। प्रयास में यहां कर बैठे हाई फुल टॉस बीमर। अंपायर गौरव देसाई का इशारा, 1 बाउंस। एक हाई फुल टॉस कर चुके हैं, एक वार्निंग। 54 5 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाज को यहां अपने बाजुओं का बल दिखाने का मौका, फ्री हिट के मौके पर यहां अच्छी गेंद थी, तीखी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद तेज हुई। नीलेश वहां मौजूद, अच्छा थ्रो, विकेट कीपिंग की भूमिका में अशोक पटेल। 55 रन 5 विकेट के नुकसान पर। धीमी शुरुआत के बाद यहां अच्छा खासा पकड़ बनाया मैच में। ये पारी का 7वां ओवर। जीतू जॉनसन 13 में 27 की महत्वपूर्ण पारी। तेरह गेंद 27 रन। और यहां थोड़ा सा दूर रखा था शरीर से, परिणाम स्वरूप डॉट बॉल। यहां किफायती गेंदबाजी की आवश्यकता बहुत है, क्योंकि पिछली 8 गेंद प्रयुक्त पटेल ने 20 रन खर्च किए, एक विकेट जरूर उनके हाथों में लगा। फिलहाल टीम का स्कोर सोमनाथ दादा 11 टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 55 रन विकेट 5 के नुकसान पर। पारी का 7वां महत्वपूर्ण ओवर। करीबन 200 के करीब की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की जा रही है। और ये गैप, फुल टॉस गेंद
और ऐसी गेंद पर ऐसा रन बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सेट बल्लेबाज है, अगर इनको आप फुल टॉस करोगे तो निश्चित रूप से चौका खाओगे। इसी चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 59 रन 5 विकेट के नुकसान पर। हाल ही में जीतू जॉनसन दमन प्रीमियर लीग में टीम आरडीएक्स 11 की ओर से खेलते हुए जेडी किंग्स के खिलाफ लीग स्टेज के मुकाबले में बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली थी। वही पारी दोहराते हुए दमन कुड़ी समाज प्रीमियर लीग में 27 गेंदों में 63 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली थी। वहां जेडी किंग्स के खिलाफ एक छोर से वन मैन 26 पर 6 विकेट के नुकसान के बाद एक बार फिर शुरुआती 3 ओवर में मात्र 10 रन, जहां विकेट गंवाई थी 2, उसके बाद अच्छी पारी खेलते हुए 16 गेंदों में 32 की 200 की स्ट्राइक रेट के साथ फिलहाल टीम का स्कोर 60 रन 60 विकेट 5 के नुकसान पर। साजन पटेल लॉन्ग ऑन पर, लॉन्ग ऑफ पर उपेन पटेल इस बार हवा में है। दोनों फील्डर गेंद के पास पहुंचे थे और दोनों के बीच टप्पा गिरा। 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 62-62। निमेश पटेल भीमपुर आखिरी गेंद का सामना करेंगे पारी का 7वां महत्वपूर्ण ओवर। और इस बार उड़ाया मिडल ऑफ द बैट, क्या कमाल का पे किया। गेंद सीधी स्टैंड में 6 रन। बल्ला उठा छक्का लगा, बल्ला उठा छक्का। 7 ओवर के बाद 68 करीबन 10 के करीब का औसत। शुरुआती 3 ओवर की अगर बात किया तो 9 के करीब का औसत था। यहां केतन पटेल 5 में 1 बनाकर आउट हुए, संकेत पटेल पहली गेंद पर आउट हुए थे, जय पटेल पहली गेंद पर आउट हुए थे, अश्विन पटेल 11 में 17 के साथ। उसके बाद जीतू जॉनसन 16 में 32 की महत्वपूर्ण पारी, जितेश पटेल जीतू पटेल डलवारा 4 में 7 बनाकर आउट हुए, निवेश पटेल 5 में 10 के साथ खेल रहे हैं, खंडू पटेल 2 ओवर में 6 रन 2 विकेट 3 की इकोनॉमी रेट, उपेन पटेल परियारी 2 में 14 रन 2 विकेट 7 की इकोनॉमी रेट, अशोक पटेल 1 में 15 की इकोनॉमी रेट, प्रयुत पटेल 2 में 33 1 विकेट 16.5। तो प्रारंभिक गेंदबाज ने रन रोकने का प्रयास किया, थोड़े से महंगे साबित हुए डेथ ओवर के गेंदबाज। ये क्रिकेट है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, पर गेंदबाज वही है जो वापसी की क्षमता रखते हैं। अगले मुकाबले में नई सोच, नए विचार के साथ, नई एनर्जी के साथ वापस आना ये गेंदबाज के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि लिमिटेड ओवर के फॉर्मेट में कब कौन से गेंदबाज भारी पड़ जाए फिलहाल अशोक पटेल यहां सुरक्षित खेल दिया नो मैन्स लैंड पर।
और इसी बीच थर्ड अंपायर की मदद ली गई है। प्रीत बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला, एक तरफ लगातार 4 जीत सामना दादा 11 और एक तरफ टीम जेडी किंग्स पहले मुकाबले में हार के साथ सबक सीखकर मुकाबला पिछला जीता है उन्होंने। तो दोनों टीम पिछले मुकाबले में जीत के साथ एक और जीत की तलाश। यहां शुरुआती 3 ओवर में मात्र 10 रन का स्कोर था, उसके बाद 7 ओवर की खेल की समाप्ति के तक 68। बहुत ही महत्वपूर्ण पारी जीतू जॉनसन, उसके बाद जितेश पटेल, अश्विन पटेल और अब निमेश पटेल। और यहां अंपायर ने थर्ड अंपायर की मदद ली। जीतू जॉनसन डेंजर जोन पर थे। हम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम डाबेल के ऊपर, जहां पर दमन कोड़ी समाज प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन, तीसरा दिन और चौथा मुकाबला जेडी किंग्स वर्सेस सामना दादा 11। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए 1,11,000 रुपए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रमुख श्रीमान गौरांग भाई लालू भाई पटेल की ओर से, 21,000 रुपए दमनदीप सांसद श्रीमान लालू भाई बाबू भाई पटेल की ओर से और 5,100 श्रीमान अमृत भाई लालू भाई पटेल गिलवार की ओर से। यहाँ 2 रन और बचे और इसी 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 72 इस ओवर की आने वाली 3 गेंदें शेष। और इसी बीच अच्छी फील्डिंग, खंडू पटेल ने आज अपनी टीम के लिए बहुमूल्य योगदान दिया है। गेंदबाजी में, फील्डिंग में, जिस तरह से यहाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला चल रहा है। आने वाली 2 गेंदें से 73। पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर एक महत्वपूर्ण शॉट सिलेक्शन, अपनी ताकत का परिचय दिया था निमेश पटेल विम्पोर्ट ने। इस ओवर की आने वाली 2 गेंदें से अशोक पटेल पहले ओवर में महंगे साबित हुए थे, 15 रन खर्च किए थे। यहाँ अच्छी बेहतरीन वापसी। और इसी बीच आखिरी गेंद, और यहां पर 76 हुए और 77 का लक्ष्य।
ਸੁਣ ਨੂੰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਏਡਾ ਏਡਾ ਤੱਕੇ ਕਾਸ ਤੋਂ ਨੀ ਪਰਸ ਚ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖੇ ਕਾਸ ਤੋਂ ਪਰਸ ਚ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖੇ ਕਾਸ ਤੋਂ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਬਦਲੋ ਚੱਲ ਨੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਚੱਲ ਬਦਲੋ ਓ ਬਿਗੜੇ ਦੇ ਜੱਟ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਨੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚੇ ਮੁੰਡਾ ਜੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਸ ਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚੇ ਮੁੰਡਾ ਜੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਸ ਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ और अंपायर का इशारा, मुकाबला शुरू। लक्ष्य 77 का पीछा करने दो सलामी बल्लेबाज हार्दिक पटेल मोटी वाकर और उनके साथ प्रभात पटेल पड़ियारी गेंदबाजी लेकर संकेत पटेल पटलारा विकेट कीपिंग की भूमिका पर जीतू पटेल दलवारा। और इसी बीच पहली गेंद, मौका रहा था, सीधा थ्रो अगर रहता डायरेक्ट हिट तो शायद बात बन सकती थी। इसी बीच हड़बड़ाहट में चुराया, एक के साथ अकाउंट शुरू। निर्धारित 8 ओवरों में लक्ष्य 77 का यह है मुकाबला। दमन खोरी समाज प्रीमियर लीग के तीसरे दिन का चौथा मुकाबला। जेडी किंग्स बनाम सोमनाथ दादा 11। और यहां पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। संकेत पटेल पिछले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच बने। बेहतरीन ऑलराउंडर खेल दिखाया था उन्होंने। इस बार अच्छा पिकअप किया, पर जिस तरह से गैप को ढूंढना था वो ढूंढ नहीं पाए। अच्छा शॉट सिलेक्शन, फील्डर से थोड़ी सी दूर रही। और इसी बीच बहुत ही महत्वपूर्ण शॉट सिलेक्शन पहली गेंद पर। एक, फिर लगातार 2 डॉट बॉल, फिर 4 रन।
और इसी बीच डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे कवर के क्षेत्र की तरफ वहां फील्डर मौजूद भूमिक पटेल, एक रन छुड़ाया, एक के साथ स्ट्राइक रोटेट की गई, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन। पहली ओवर की आखिरी गेंद निशेष, जीत के लिए 77 का लक्ष्य। जेडी किंग्स वर्सेस सोमनाथ दादा 11। और ये कैच 1 2 3 बार हवा में उठाया था, पर आखिरकार राज पटेल, आसान नहीं था, बहुत दूर लंबी दौड़ लगाई थी। और इसी बीच फिलहाल 8 रन, 1 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 8 बिना विकेट के नुकसान पर। जेडी किंग्स वर्सेस टीम सोमनाथ दादा 11। पिछले साल जेडी किंग्स का सफर क्वालिफायर राउंड तक था। तीसरे पर रही थी पीयूष कंस्ट्रक्शन, दूसरे पर रही थी 6-7 फाइटर, पहले पर थी टीम फैंसी 11। इस साल 7 टीमों ने हिस्सा लिया है। फिलहाल लीग स्टेज का मुकाबला, पहली ओवर के बाद बने 8, गेंदबाजी लेकर आए अश्विन पटेल बेसरोल। और पहली गेंद पर हल्के से अपने रनअप से चूके। इसी बीच एक बार फिर प्रयास करेंगे। पहली गेंद डॉट, जीत के लिए 77 का लक्ष्य। इस बार उठाकर मारने का प्रयास जरूर हुआ था, गति में परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, फिंगर इन रोल, हल्की सी गेंद घूमी, बल्लेबाज चूके, विकेट कीपर के पास गई गेंद, डॉट रही। दमन कोड़ी समाज प्रीमियर लीग, जिसके हर एक मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल जेडी किंग्स की ओर से 500 रुपए नगद और बेहतरीन आकर्षित ट्रॉफी। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के लिए लक्ष्य गौरांग कुमार पटेल फैंसी फैमिली की ओर से होंडा एक्टिवा 6G। लगातार 2 भिंडी गेंद, यहां तेजी थी गेंद में, सीधे बल्ले से स्मैश डाउन द ग्राउंड, जमीन के सहारे चली गई एक बार फिर, रफू चक्कर होते हुए 4 रन। Jazz in the mix. और इसी बीच आगे बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन। और इसी बीच पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद पर 4, चौथी गेंद डॉट, 12 रन रुका हुआ स्कोर। लक्ष्य 77 का पीछा करते हुए टीम जेडी किंग्स बनाम टीम सोमनाथ दादा 11। यहां दिशाहीन, ज्यादा गति के चक्कर में पूरी तरह से चूके, वाइड बॉल। अगली गेंद लेकर
और इसी बीच यहां पर रोकने के बावजूद चली गई सीमा रेखा के बाहर। ये अच्छा शॉट सिलेक्शन, क्योंकि यहां रन आवश्यकता थी रनों की। पहली ओवर से प्राप्त हुए थे 8, इस ओवर की 4 गेंद जहां पर मात्र 4 था, उसके बाद वाइड फिर चौका, तो कुल मिलाकर 9 यहां से आए और आगे बढ़ता हुआ स्कोर 17। आने वाली आखिरी गेंद अनिशेष। 3 ओवर के बाद 10 का स्कोर था टीम सोमनाथ दादा 11 का। इस बार शानदार कनेक्शन मिडल ऑफ द बैट, पहला रन तेजी के साथ बाउंड्री के बिल्कुल पास। यहां थोड़ा सा खराब थ्रो, स्टंप के बिल्कुल बीच तो जीतू पटेल आ गए थे और इसी बीच 2 रन चुराए और 2 के साथ खेल समाप्त हुआ। इस 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 19। दमन कोड़ी समाज प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन, तीसरा दिन, चौथा मुकाबला। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए 1,11,000 रुपए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रमुख श्रीमान गौरांग भाई लालू भाई पटेल की ओर से, 21,000 रुपए दमन सांसद श्रीमान लालू भाई बाबू भाई पटेल की ओर से, 5,100 श्रीमान अमृत भाई लालू भाई पटेल गिलवार की ओर से। यह मैदान उपलब्ध हुआ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम डाबेल, गिलवार पंचायत प्रथम नागरिक सरपंच श्रीमती हिटाक्सीबेन जिग्नेश भाई पटेल जेडी किंग्स की ओर से। हर एक टीम के खिलाड़ियों के लिए ड्रेस उपलब्ध हुए हैं फैंसी फैमिली की ओर से। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के लिए होंडा एक्टिवा 6G लक्ष्य गौरांग कुमार पटेल की ओर से। हर एक मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का खिताब स्मेरा जिग्नेश भाई पटेल जेडी किंग्स की ओर से 500 रुपए नगद के साथ। यह आज का महत्वपूर्ण तीसरा दिन, चौथा मुकाबला, दूसरी पारी। पहली पारी में 76 बनाए, 77 का पीछा करते हुए 2 ओवर के बाद 19 विदाउट लॉस। और यहां गेंदबाजी की जिम्मेदारी तीसरे गेंदबाज चीटू जॉनसन, खुद कप्तान हार्दिक पटेल। इनका बल्ला थोड़ा सा शांत, ज्यादा स्ट्राइक भी नहीं मिली उनको। 2 गेंद 3 रन और 10 गेंद 15 रन के साथ प्रभात पटेल। और यहां अच्छा नियंत्रण, अच्छी गेंदबाजी, तप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, स्विंगिंग यॉर्कर। और इसी बीच 1 रन, 1 के साथ 20 बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। टीम जेडी किंग्स वर्सेस टीम सोमनाथ दादा 11। और यहां इस गेंद को खेलने से पहले बल्लेबाज प्रभात पटेल ने गेंद को चेक किया था कि नेविया क्रिकेट बॉल को अपने हाथों से अंदाजा लगाया, वजन मापा और यहां बड़ा शॉट। छक्का लगा, जोश बढ़ा दे, होश उड़ा दे, इंडिया को। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 26-26। एक और हवा में है, फील्डर है तैनात बिल्कुल बाउंड्री के करीब। निमेश पटेल लंबे कट के जिन्होंने गेंद को रोका।
नैलेश पटेल पटलारा। और यहां पर 26 रुका हुआ स्कोर, पहला विकेट यहां से प्राप्त हुआ। और इसी बीच डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे और इसी के साथ एक रन एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 27। यहां इस चौके के साथ खेल 3 का समाप्त हुआ। 3 ओवर 31 रन और पहली 3 ओवर के बाद मात्र 10 का स्कोर था सोमनाथ दादा 11 का। ये मुकाबला जीत के लिए 77 का लक्ष्य पहली 3 ओवर के बाद बना लिए 31। इस ओवर से कुल मिलाकर आए 12 रन। पहली गेंद डॉट, फिर 1, फिर 6, फिर विकेट, फिर 1, फिर 4। तो यहां अब बाकी बचा खेल 30 गेंदों का और 30 गेंदों में जीत के लिए चाहिए रन 46 करीबन 9 के करीब की औसत के साथ। आने वाले मुकाबले में फिलहाल इसके बाद अगला मुकाबला होगा समय हो चुका है सिक्के को हवा में उछालने का। टीम धर्म 11 वर्सेस टीम पीयूष कंस्ट्रक्शन। दोनों टीम के कप्तान जल्द से जल्द आए तो उसकी गतिविधि के लिए। टीम धर्म 11 वर्सेस टीम पीयूष कंस्ट्रक्शन। आज का चौथा मुकाबला, इसके बाद 5वां और 6ठा मुकाबला होगा जेडी किंग्स वर्सेस डिफेंडिंग चैंपियन फैंसी 11 के बीच। गेंदबाजी लेकर अश्विन पटेल। 3 ओवर 31 रन। और यहाँ बहुत ही धीमी गति की गेंद थी, विकेट कीपर के पाले से दूर और परिणाम स्वरूप 1 रन प्राप्त किया। 1 के साथ 32 एक विकेट के नुकसान पर। पारी का चौथा महत्वपूर्ण ओवर। इस ओवर के बाद गियर चेंज किया था टीम सोमनाथ दादा 11 ने, क्योंकि पहली 3 में तो थे मात्र 10, उसके बाद 15, उसके बाद 18, फिर 10, फिर 15। तो आखिर में रन आए थे आखिरी 5 ओवर में। और इसी बीच यहां बनी डॉट बॉल। 32 रन, रुका हुआ स्कोर 32। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेलने का प्रयास हार्दिक पटेल मोटिवाकर, एक सलामी बल्लेबाज के रूप में प्रभात पटेल ने भी अच्छी पारी खेली। 3 चौके, 1 छक्का, 1 सिंगल, 1 डबल। इस बार हवा में है गेंद, फील्डर है मौजूद और यहां थोड़ी सी हाथों से निकली जरूर थी। थोड़ा सा खराब शॉट सिलेक्शन, हवा को चीर कर खेलना था।
और इसी बीच उपेन पटेल परियारी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल में, कप्तान का रोल। और इसी बीच इसके बाद अगला मुकाबला होगा। पीयूष कंस्ट्रक्शन के कप्तान विमल पटेल यहां मौजूद है। टीम धर्म 11 के कप्तान से निवेदन है कि जल्द से जल्द आए। इसी बीच हवा में गेंद, और यहां बेहतरीन कैच बनाया निमेश पटेल की ओर से। और इसी बीच 33 रन, अगले बल्लेबाज कुणाल पटेल। और यहां हल्के हाथों से रक्षात्मक ढंग से खेल दिया। एक रन, दूसरा रन लेना चाहते थे, हाँ ना हुई दोनों के बीच। थोड़ा सा इस ओवर में मैच फंसा, क्योंकि ये पारी का चौथा ओवर। यहां प्राप्त हुए 3 रन, 2 विकेट गंवाए, और ये चौथे ओवर में 15 रन प्राप्त किए थे टीम सोमनाथ दादा 11 ने। तो आखिरकार 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन हुए 34, और 4 ओवर के बाद 25 तक थी टीम सोमनाथ दादा 11। और इसी बीच won the toss, Piyush Construction, and selected to field first. और फिलहाल मुकाबला 4 ओवर के बाद 34, आने वाली 24 गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए 43। और इसी बीच एक के साथ स्ट्राइक रोटेट हुई, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 35, जीत के लिए 77 का लक्ष्य। और इस बार थोड़ा सा दूर रखा, सफल होकर खेलना चाहते थे, पूरी तरह से
बीट किया। डॉट बॉल कप्तान का सामना कर रहे हैं। कप्तान बहुत ही महत्वपूर्ण समय में टीम जेडी किंग्स वर्सेस टीम सोमनाथ दादा 11, ये मुकाबला फिलहाल दोनों टीम के पास पड़ा हुआ है। देखना होगा कौन सी टीम इस मुकाबले की तरफ पकड़ बनाएगी। बड़े शॉट का प्रयास, हवा में गेंद, विकेट कीपर, ये आसान नहीं था पर जीतू पटेल डलवाड़ा जिन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैच लिया। आगे गो जहां से खेल संभाला था सोमनाथ दादा 11 ने, वहां से खेल बिगड़ा टीम जेडी किंग्स का। आने वाले समय में जिस तरह से रन चाहिए, कुल मिलाकर 21 गेंद और 21 गेंदों में जीत के लिए आवश्यकता है 42 रनों की। 21 गेंदों में 42 रन यानी कि 12 की औसत। खंडू पटेल एक बहुत ही बड़े रोल में और बाहर की गेंद को छेड़ने का प्रयास। अब मैच बिल्कुल पूरी तरह से फंसा हुआ। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट। हैट्रिक के मौके पर साजन पटेल अगले बल्लेबाज के रूप में आज अपनी टीम के लिए बहुत ही मूल्यवान पारी खेलनी पड़ेगी। आवश्यकता है टूर्नामेंट में बने रहने के लिए, ये मुकाबला जीतना बहुत ही जरूरी। तो एक तरफ लगातार 4 जीत के साथ 5वीं जीत की तलाश में सोमनाथ दादा 11। और यहां हैट्रिक के मौके पर सुरक्षित शॉट, साजन पटेल आए पहली गेंद पर एक आत्मविश्वास के साथ मिडल ऑफ द बैट और 1 रन 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 36। 5 विकेट के नुकसान पर पारी का 5वां ओवर। आखिरी गेंद अनिशेष 19 गेंदों में चाहिए 41 रन। और यहां पर बल्लेबाज कृणाल पटेल ने हल्के हाथों से रक्षणात्मक ढंग से खेल दिया। 1 रन 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन 37। इस ओवर से आए मात्र 3 रन 2 विकेट। 3 ओवर के बाद 31 बना लिए थे। उसके बाद चौथी ओवर में आए थे मात्र 3 और इस ओवर से भी आए 3। तो पिछली 12 गेंदों में आए मात्र 7 रन 6 रन। और ये चौथी ओवर जहां पर 15 रन प्राप्त किए थे और 5वीं ओवर में
अथरा तो यहां से थोड़ा सा पीछे, अब आने वाली अथरा गेंद, रन चाहिए 40, अथरा गेंदों में 40 रन। कृणाल पटेल और उनके साथ साजन पटेल, गेंदबाजी लेकर निमेश पटेल, जड़ में डालने का प्रयास, पहला रन तेजी के साथ, रनिंग बिटवीन विकेट शानदार, थोड़ी सी मिस फील्डिंग जिसका पूरा फायदा उठाया, 2 रन, और इसी 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन। इसी बीच सीधे बल्ले से हवा में है, इतनी ज्यादा दूर नहीं, और वहां पर अच्छे नियंत्रण के साथ संकेत पटेल एक और कैच अपने नाम करते हुए। Jazz in the mix. और दिव्येश पटेल एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, इस ओवर की आने वाली 4 गेंदें शेष, रन चाहिए, बाकी बची 16 गेंदों में 38, 38। और इसी बीच और यहां खराब गेंद थी, पूरा फायदा उठाया साजन पटेल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण लय में, यहां बहुत ही मूल्यवान रन, अंपायर का इशारा देखना होगा, हाई फुलटॉस, मारा रे सिक्सर, मारा रे फोर, देखो तो अपना ये स्कोर। बीमर का यहां रिव्यू, और ये इसी शानदार छक्के के साथ खेल में वापसी की जा सकती है, क्योंकि 7 रन मिलेंगे।
और यहाँ प्रीत थर्ड अंपायर का इशारा आया नो बॉल का, यानी कि डीजे म्यूजिक बॉक्स की ओर से डीजे मानव इस प्रीहिट का सायरन बजा चुके हैं। अब मौका साजन पटेल, आज गर्जना करनी होगी उनकी, क्योंकि जिस तरह से ये शॉट खेला गया 47 तक पहुंची, 15 में चाहिए 30, होता हुआ रोमांचक मुकाबला। इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र पर, राज वहां मौजूद, 1 रन मिलेगा 1 के साथ 48। और इस बार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, इन्होंने शॉट सिलेक्शन किया जरूर था, पर लॉन्ग ऑन वहां इंतजार कर रहा था इस कैच का, आउट। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, गाँव पे छिपेगा बचेगा। ये महत्वपूर्ण, के साथ खेल गर्माता हुआ, गर्मी के मौसम में 11 गेंद 21 रन। साजन पटेल जो कि बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में खेलते जरूर है, पर खेलने का मौका कम मिला है उनको, यहां मिला, यहां अपनी टीम के लिए रन बनाए, 4 में 14, 11 गेंद 21 रन।
आज पुराना साजन एक बार फिर इस मैदान पर। ये हेलीकॉप्टर काउ कॉर्नर के क्षेत्र पर फील्डर वहां मौजूद, थोड़ा सा खराब थ्रो, परिणाम स्वरूप ये आसान नहीं रहता। जब आपके इसी बीच 2 रन 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 58, 10 गेंद 19 रन। एक और आसमानी टोला हवा में, फील्डर का बनना बड़ा दर्शक, जैसे हर रास्ते पर साजन पटेल बहुत ही महत्वपूर्ण लय में, जैसे हर रास्ते पर कोई ना कोई परेशानी होती है, वैसे ही हर परेशानी का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जिस तरह से यहाँ इस समय जो बल्लेबाजी की जा रही है, वैसे फिलहाल आईपीएल में भी पुराने संदीप शर्मा, अमित मिश्रा, मोहित शर्मा, पीयूष चावला और अजिंक्य रहाणे ढूंढने मिले हैं। उसी तरह दमन कोनी समाज प्रीमियर लीग में ढूंढने मिला है साजन पटेल, जो अपने फॉर्म से झूम रहा था वो मिला है। और इसी बीच 8 गेंद 12 रन। और ये बहुत ही मूल्यवान कैच। देखिए जीतू जॉनसन थोड़े से दबाव में थे, ये बड़े मुकाबला है। यहाँ गेंद हाथों से के लिए। और यहाँ
एक तरफ चेन्नई सुपर किंग के ड्रेस में सज्ज टीम सोमनाथ डाडा 11, एक तरफ राजस्थान रॉयल्स के ड्रेस में सज्ज टीम जेडी किंग्स। इन दोनों के बीच कल मुकाबला हुआ था सवाई मानसी स्टेडियम राजस्थान में, जहां पहले बल्लेबाजी की थी राजस्थान रॉयल ने, लक्ष्य खड़ा किया था 200 के करीब। चेन्नई सुपर किंग्स वो मुकाबला हारी थी। आज एक बार फिर यही दो ड्रेस में सज वो मुकाबला में देख तो रहा था, मोबाइल भी चालू था, पर मैच हो गया था, मुकाबला पूरा हो गया था, मोबाइल भी पूरा हो गया था। और यहाँ 6 गेंद और 10 रन इस मुकाबले में आंखों देखा हाल। गेंदबाजी लेकर निमेश पटेल, जिन्होंने पहले ओवर में खर्च किए थे 13 रन। साजन पटेल पहली गेंद पर, और यहां अच्छी फील्डिंग, और ये थोड़ा सा खराब थ्रो, क्योंकि अब तो विकेट भी चाहिए। हाथों में 2 विकेट है, 1 विकेट यहां मिल जाती तो आखिरी जोड़ी मैदान पर होती, तो यहां प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत थी। थोड़ा सा खराब थ्रो, पहली गेंद पर चुरा है, 2 चाहिए, 5 में 8। जर्सी नंबर 44 साजन पटेल, और उनको साथ दे रहे हैं हर्ष पटेल, उनका नंबर है जर्सी नंबर 66। आवश्यकता है 5 गेंदों में 8 की, 2 विकेट हाथों में है। चतुराई चालाकी कौन करेगा इस क्रिकेट के खेल में। इस बार सीधे बल्ले से हवा में इतनी ज्यादा ताकत नहीं थी, और कप्तान के हाथों में गेंद। हुसैन से आसान नहीं है बड़े शॉट लगाना। एक्सपीरियंस प्लेयर, वेटरन प्लेयर अशोक पटेल, आज आवश्यकता है टीम के उनके अनुभव की। गेंद बची है 4 रन चाहिए 8। ये बड़े मैदान में गैप को ढूंढना बहुत ही आवश्यक। लेडर बॉल क्रिकेट हो या टेनिस बॉल क्रिकेट, देखना होगा। हर्ष पटेल के लिए इनाम है, जीत पटेल उनके साथी की ओर से। अगर ये मुकाबला जीताते हैं तो 1000 रुपए पर क्या मौका मिलेगा हर्ष को या अशोक पटेल। ये जर्सी नंबर 44 गए 44, तो डबल नंबर जर्सी नंबर 99 अशोक पटेल। नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो, क्योंकि एक पल में खेल बदल सकता है और आप जीत सकते हो। यहां दोनों टीम के पास मौका है। आखिरी जोड़ी मैदान पर, और ये आखिरी जोड़ी क्या कमाल कर पाएगी। कुछ इसी प्रकार का मुकाबला हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ। जेम्स फॉकनर, जिन्होंने बहुत ही मूल्यवान पारी खेली थी, और यहां खराब गेंद थी, फुल टॉस पर नहीं पाए, और परिणाम स्वरूप ग्रीन बोल्ड। और इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच इस टूर्नामेंट में तीसरी बार कप्तान जीतू जॉनसन। वंस अगेन